उसकी वजह यह है वो औरत से डरता है। गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये आसान है, लेकिन शादी करना जो निकाह है, जो जायज़ हक है, वो मुश्किल है। उसको मुश्किल बनाया भी ख़वातीन नहीं है, जो बड़ी आज़ादी से मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी का नारा लगा रही होती हैं। अगर मर्द उनसे अपना एक जायज़ हक मांग रहा है तो वो एक गुनाह है, वो एक जुर्म है। इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि मर्द दूसरी शादी से मुतमिन होगा। अगर वो दूसरी के बाद तीसरी शादी भी करना चाहते हैं, उनको शादी करने दें। इसलिए मेरा ख़वातीन को ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मर्द को ना आज़ाद छोड़ दें, उस पर इतनी पाबंदियाँ ना डालें, उसको इतना जकड़ के ना रखें कि वो आपकी कैसे बाहर निकलने के लिए चोर रास्ते इस्तेमाल करे। दिल लगाने वाली को मर्द ने घर नहीं लाना होता, उसे पैसे खर्च करके उसे बाहर छोड़ाना होता है। मुसलमान ख़वातीन नहीं है, ये इस्लाम की पैरोकार बिल्कुल भी नहीं है, और ये चंद ख़वातीन गिनी चुनी जो ख़वातीन जो कहती हैं वो दरअसल वो बहुत ही एक घटिया सोच के और घटिया जहनीत के मालिक हैं, और इस्लाम ने जो हकूक़ दिए हैं उन पर अमल पैरा हो, ना कि अजीबो गरीब मंतके ईजाद करके मुल्क पाकिस्तान को शर्मसार करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान महर अली आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं NPG मीडिया सियालकोट है। मर्दों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, औरत मार्च में एक ऐसा पैगाम जो मर्दों के लिए वो पैगाम है जो सुनने के बाद मर्द खुश हो जाएंगे और खुशी से पागल हो जाएंगे, और वो औरतें जो रोडों पे निकली हुई हैं उनके लिए एक अहम मैसेज। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर उमैरा जमील, उनसे जानते हैं कि क्या खुशखबरी है और क्या मैसेज है औरतों के लिए औरत मार्च के हवाले से। मुझे ये बताएं कि एक मर्द को दूसरी शादी करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? एक मर्द को दूसरी शादी की ज़रूरत उस वक्त महसूस होती है जब मर्द मेहनत मजदूरी करके घर में तशरीफ़ लाता है सुकून के लिए, पुरसुकून होने के लिए, लेकिन जब उसकी बीवी उससे चाय पानी का पूछने के बजाय उसे घर का हाल, घर के खदगुद में मर्द दाखिल होता है, उसे सारी कहानी सुना डालती है, उसे सारी शिकवे शिकायत उसे कर डालती है। हालांकि औरत का किरदार ये होना चाहिए उससे उसकी दोस्त बन के पहले उसका हाल पूछे, उससे उसकी सारे दिन के जो उसके साथ हुआ है वो उससे पूछे, फिर जो है उससे शिकवे शिकायत करे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ख़वातीन ही हैं वो मजबूर करती हैं मर्द को दूसरी शादी करने के हवाले से। जो ही शादी को कुछ वक्त गुजरता है, वह 3-4 कुछ साल गुजरते हैं, वो ख़वातीन अपनी तरफ ध्यान ही नहीं देती, उनको अपने तरफ लगाव ही नहीं होता, वो बनाव सिंगार करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें मर्द को आमादा करती हैं दूसरी शादी के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या एक मर्द अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त मांग सकता है? हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ कभी भी मर्द अपनी पहली बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त मांग ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है वो औरत से डरता है, चाहे वो कोई पढ़ा लिखा मर्द है, चाहे कोई अनपढ़ मर्द है, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो औरत से डरता है। उसको वो जानता है अगर ये मैंने सवाल किया तो उसका रद्द-ए-अमल क्या सामने आएगा, इसलिए वो ये सवाल करता ही नहीं है। हालांकि अब देखें कोई गुनाह नहीं है हमारे यहाँ, ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये आसान है, लेकिन शादी करना जो निकाह है, जो जायज़ हक है, वो मुश्किल है। उसको मुश्किल बनाया भी ख़वातीन नहीं है। हालांकि वो ख़वातीन जो बड़ी आज़ादी से मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी का नारा लगा रही होती हैं, अगर मर्द उनसे अपना एक जायज़ हक मांग रहा है तो वो एक गुनाह है, वो एक जुर्म है। और मेरा ख्याल है ख़वातीन को फ़राह-दिली का मुज़ाहरा करते हुए उनको दूसरी शादी की इजाज़त दे देनी चाहिए। और अगर वो बराबरी के साथ आपके हकूक़ भी अदा कर रहा है, दूसरी बीवी के भी अदा करेगा, तो इसमें कौन सी बुराई है? वो कौन सा छुपा के कर रहा है? मुझे ये बताएं कि दूसरी शादी से बच्चों पे और घर पे क्या असरात मुरतब होते हैं? बच्चों पे और घर पे असरात उस वक्त मुरतब होते हैं जब ये कहा जाए कि मर्द उन असरात का ज़िम्मेदार है। हालांकि मर्द ज़िम्मेदार नहीं, औरत भी बराबर की ज़िम्मेदार है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जब ख़वातीन ये बाहर नारे लगाती हैं अपने हक़ के लिए, बेखुदा किस्म के फ़ाहिश किस्म के नारे उन्होंने प्ले कार्ड्स पर लिखे होते हैं, तब उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि तब हमारे बच्चों पर, घर वालों पर क्या असरात मुरतब होंगे। जब मर्द ये कहता है कि मैंने दूसरी शादी करनी है, हाँ मैं मज़ीद जो है शादी करना चाहता हूँ, तो फिर ख़वातीन को ये सवाल क्यों करती हैं कि हमारे ख़ानदान पे बच्चों पे क्या असरात मुरतब होंगे? खानदान पे असरात मुरतब होने का ठेका सिर्फ मर्द का तो नहीं है, ख़वातीन भी का भी इसमें किरदार शामिल है। इसलिए ख़वातीन भी अगर संजीदगी से सोचें तो कोई इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है, कोई इतना बड़ा खौफनाक, कोई बहुत बड़ा अलमिया पेश नहीं आने वाला। क्या ज़मानत है कि मर्द दूसरी शादी से मुतमिन होगा? इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि मर्द दूसरी शादी से मुतमिन होगा। मेरा ये ख़वातीन को मशवरा है कि मर्दों को आज़ाद छोड़ दें। अगर वो दूसरी के बाद तीसरी शादी भी करना चाहते हैं, उनको शादी करने दें, उनको जलील होने दें। उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जब तक उनके पास पैसा है, जब वो ज़हनी पैसा है तो ज़हनी सूद की है, जो ही उनके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा वो वापस आपकी तरफ पलट के आएंगे। ये जो ख़वातीन मर्दों को धमकियाँ देती हैं, हम मर जाएंगे, हम जहर खा लेंगे, आप खुद मुख्तार बने। मर्दों
को तरह तरह की ये उनके साथ ये कस्में ना खाएं, उनको ये बेरियाँ ना बांधे उनके पाँव में, क्या हमारी तरफ वापस पलट के आएँ। वो दूसरी करे, तीसरी करे, चौथी शादी करे, वो जो ही जलील और रुस्वा होगा, जो ही उसको ठोकरें वो खाएगा, वो वापस आपकी तरफ आ जाएगा। और इसकी कोई गारंटी नहीं कि हाँ वो दूसरी के बाद तीसरी नहीं करेगा, तीसरी के बाद चौथी नहीं करेगा, या उसके बाद मज़ीद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। ये मज़ीद सिलसिला चलता रहेगा। मर्द हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रहता है और वो खुद जो है हार जाएगा, वो आपकी तरफ वापस आ जाएगा। जो औरतें कहती हैं मैं मर जाऊंगी, डूब जाऊंगी, कुछ कर जाऊंगी, उनके बारे में क्या कहती हैं? बिलाशुबा वो एक मर्द को तकसीम नहीं कर सकती। उनका ये ख्याल होता है ये मर्द है तो सिर्फ मेरा है, पूरे का पूरा मेरा है, ये किसी और का नहीं हो सकता। ये वही ख़वातीन इस तरह की बातें करती हैं जो मर्द पे अपनी वो मुसल्लत उसे मलके समझ के बैठी होती हैं। हालांकि मर्द को आज़ाद छोड़ देंगे ना, वो आपकी कदर करेगा, वो आपकी तरफ आएगा। जब उस पर मुसल्लत हो जाएंगे वो वैसे आपको ठोकर मार के चला जाएगा। इसलिए मेरा ख़वातीन को ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मर्द को ना आज़ाद छोड़ दें, उस पर इतनी पाबंदियाँ ना डालें, उसको इतना जकड़ के ना रखें कि वो आपकी कैसे बाहर निकलने के लिए चोर रास्ते इस्तेमाल करें। दिल लगी और निकाह, इन दो लफ्ज़ों के मतलब आपकी क्या राय है? निकाह जो है वो देखें, निकाह एक सरेआम एक ऐलान है, उसे सबके सामने किया जाता है। दिल लगी है उसे दिल लगाना कहते हैं। दिल लगाने वाली को मर्द ने घर नहीं लाना होता, उसे पैसे खर्च करके उसे बाहर छोड़ाना होता है। हालांकि उसे पता होता है कि निकाह मैंने कर लिया, उसको घर लाना है। इसलिए दिल लगी और निकाह में बहुत फ़र्क है। हमारे यहाँ दिल लगी आसान है, बाहर लड़कियों के साथ और ख़वातीन के साथ घूमना आसान है, निकाह मुश्किल है। ये हमारी सोच ने, अपने जहन ने उसको मुश्किल बना दिया। हालांकि निकाह मुश्किल नहीं है। अब हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमें चाहिए कि हम निकाह को आम करें, ना कि हम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस कल्चर को हम आम करें। मुझे ये बताएं, बज़ाते आप खुद एक खतून है, अगर आपका शोहर आपसे बोले कि मैंने दूसरी शादी करनी है, तब आप क्या करेंगे? मेरा इस पर रद्द-ए-अमल कोई अजीब नहीं होगा। मैं तो उसे कहूँगी दूसरी क्या, तुम तीसरी शादी कर लो, चौथी भी कर लो, इसमें कौन सी बात है? बिल्कुल पक्की बात। देखने वाली क्या बात है? मैं बोल रही हूँ तो ये देखना लाइव कह रही हैं आप? मैं लाइव कह रही हूँ, सरेआम कह रही हूँ, कर ले दूसरी। लेकिन इसमें ये बात है कि कम से कम दूसरी करे, तीसरी करे, लेकिन इंसाफ के साथ, ज़्यादती ना करे किसी के साथ। हाँ, अगर वो इतना कमाता है, इतना पैसा है, वो इंसाफ कर सकता है, दोनों के दरमियान वो हकूक़ में बराबरी कर सकता है, तो फिर कर ले दूसरी तीसरी शादी। अगर उसके पास दौलत नहीं, पैसा नहीं, अगर वो उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, फिर तो उसे ये इख्तियार ही नहीं वो दूसरी करे या तीसरी करे। कुछ ऐसी औरतें जो आजकल बाहर निकल के ये कह रही हैं कि तुम खाना गर्म करो और मैं बिस्तर गर्म करूँगी, इस बारे में क्या कहना है? ये दरअसल मुसलमान ख़वातीन नहीं है, ये इस्लाम की पैरोकार बिल्कुल भी नहीं है, और ये चंद ख़वातीन हैं गिनी चुनी जो ख़ुद को ये कहती हैं कि हम जिद्दत पसंद, फैशनेबल हैं, हम जदीद माशरे से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सिर्फ चंद ख़वातीन हैं, ये पूरे का पूरा पाकिस्तान नहीं है। और जो ख़वातीन ये कहती हैं वो दरअसल वो बहुत ही एक घटिया सोच के और घटिया जहनीत के मालिक हैं। हालांकि वो ये जानती नहीं कि इस जुमले का पस मंज़र क्या है, इसका मायने क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। मर्द घर का सरबराह है, वो आपको कमा के ला के दे रहा है, आपकी हर ज़रूरत पूरी कर रहा है, उसके बावजूद इस तरह के जुमले कहने, इस तरह की बातें कहना, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इन ख़वातीन को, हमारी हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन ख़वातीन को इस तरह के जो मार्च हैं, जो इस तरह के जुमले लिख के बाहर आती हैं, उन पर पाबंदी लगानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि ये हम सब क्या कर रहे हैं। अगर तो ये इनको अपने हकूक़ चाहिए तो मीडिया पे अगर बात करें, ऐसे मतलब रोड पे घूम के पाकिस्तान की बदनामी कर रही हैं, इस बारे में क्या कहती हैं? ऐसा है कि मुझे इस बात से भी एतराज़ है कि ये ख़वातीन उस वक्त कहाँ होती हैं जब किसी लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है, ज़्यादती हो रही होती है, जब लड़कियों को मारा पीटा जा रहा होता है, तब ये औरत मार्च कहाँ होते हैं? तब ये ख़वातीन बाहर क्यों नहीं आती? तब इनके वो प्ले कार्ड्स कहाँ होते हैं? ये एक ही दिन उन्होंने क्यों महसूस किया होता है अपने हक़ के लिए? तभी इनको अपने सारे हकूक़ तभी इनको सब कुछ क्यों याद आ रहा होता है? और मेरा तो ये ख्याल है कि ख़वातीन जो है ख़वातीन बनकर ही रहें, ख़ुद को उलझाएँ ना इतनी सारी बातों में, और इस्लाम ने जो हकूक़ दिए हैं उन पर अमल पैरा हो, ना कि अजीबो गरीब मंतके ईजाद करके मुल्क पाकिस्तान को शर्मसार करें। मेरा जी आपका लास्ट पे क्या मैसेज है देखने वालों को और स्पेशली ख़वातीन को? मेरा ख़वातीन को ये पैगाम है कि आप जो बुलंदोबाला नारे लगाकर जो जुमले लिखकर फ़ाहिश किस्म के आप लिखकर प्ले कार्ड्स पे ला रही होते हैं, पहले ख़ुद उसका मतलब समझ लें, उसका मफ़हूम समझ लें, अपना पहनावा देख लें, ख़ुद को देख लें। हम क्या हैं? हम इस्लाम की मानने वाली हैं, हम नमाज कुरान पढ़ने वाली ख़वातीन हैं कि यहाँ हम उस
कल्चर की, उस रवायत की, उस सकाफत के लंबरदार हैं, फिर तो इससे अच्छा बेहतर है बाहर के मुल्क में चले जाएं। आप वहाँ किसी को जवाब देनी होंगी, आपके वालिदैन, आपके भाई आपसे पूछेंगे नहीं आप क्या कर रही हैं। आप इंसाफ के साथ, अगर आपके साथ कोई जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई, आप बाहर आएँ, सड़कों पे आएँ, आप अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप अगर गलत किस्म के ये जुमले लिख के, नारे लिख के बाहर आएंगे तो यकीन करें हम बख्शियत मुसलमान एक औरत में खुद जो है शर्मिंदा हुई इन ख़वातीन से। ये थी उमैरा जमील, जिन्होंने औरतों को एक मैसेज दिया और मर्दों के लिए एक खुशखबरी सुनाई, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े दिल की मालिक हैं और प्रोफेसर हैं उमैरा जमील। इसके साथ साथ अपने मेज़बान महर अली को दें इजाज़त। NPG मीडिया, सियालकोट।